प्रश्न 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका हम जांच करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए अलग अलग दोनों को रखते हैं, 26 और 91 का गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे 2 से भाग देंगे 26 में, तो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 13 किस पहाड़े से कटेगा, तो 13 के ही पहाड़े से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब 91 को देखते हैं, तो 91 में हम 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक विषम है इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे 3 से भी नहीं कटेगा और यहाँ पे कटाएंगे तो ये डायरेक्ट 7 से कटेगा। 7 से ये भाग देंगे तो यहाँ पे 13 बार में कट जाएगा और 13 कटेगा 13 का टेबल में 1 बार में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 26 का गुणनखंड। 26 का गुणनखंड क्या आया है, 26 का 2 गुणे 13 गुणे 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13 गुणे 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 91 का गुणनखंड बराबर, तो 91 का क्या आया है, 7 गुणे 13 गुणे 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पर HCF लिखेंगे। देखिए HCF हमने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब ऐसी 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, इन सभी में कॉमन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 13 देखिए दोनों संख्या में उपस्थित है, यानी कि अवेलेबल है, 13 दोनों में है। अब 2 देखेंगे तो 2 इस संख्या में ऊपर वाला में है, नीचे वाला में नहीं है, और 7 नीचे वाला में है, ऊपर वाला में नहीं है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है कॉमन, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसका HCF हो जाएगा, इसमें से एक 13 ले लेंगे 13 और इसमें से एक लेंगे। ठीक है जी। जो दोनों में पेयर बनेगा यानी कि उभयनिष्ठ होगा, उसमें से एक संख्या हमको क्या करना है, ले लेना है। तो अब देखिए 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13, ये इसका HCF आया, कितना है, 13 आया। ठीक है। आप लोग को HCF नहीं आता होगा तो हमने बेसिक क्लास में HCF और LCM हमने बता दिया है कि कैसे HCF बनाया जाता है, कैसे LCM बनाया जाता है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते, ये तो हमारा HCF निकल गया। अब आता है बारी LCM निकालने का। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM का भी आसान तरीका है। अब देखिए क्या करेंगे, जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें 2 है तो 2, और नीचे वाला में क्या है, 7 है तो 7 लिखेंगे। और जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसमें से एक संख्या यहाँ पर हम लेंगे, यानी कि 13, और इन दोनों में 1 है तो 1 भी यहाँ पर लेंगे। यहाँ से ये इसका LCM निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो होता है 182। ठीक है। ये आपका LCM आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जांच करने वाले हैं। जांच में क्या होता है देखिएगा ध्यान से, जांच में लिखेंगे जांच में लिखेंगे, जांच का फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। ठीक है जी। अब ध्यान से इसको समझना है, जांच करके दिखाना है। जांच करिएगा तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तब यहाँ पे देखिए 2 संख्या कौन कौन सी है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 2 संख्या, एक है 26 और एक है 91। इसी संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 26 गुणे 91। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए बराबर LCM कितना है, LCM हम लोग का आया है 182, तो यहाँ पे लिखेंगे 182, और HCF आया है 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। अब ये दोनों साइड हम गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 2366, और इधर इसको गुणा करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा 2366। जब भी आपका जांच सही होगा
तो LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपका गलत हो जाता है, कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो ये दोनों साइड आपका बराबर नहीं आने वाला है, अलग अलग आएगा अंक, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है ना, इसका भी उसी तरह निकालना है। पहले हम निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए भाग देते हैं 2 से, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 155 होगा। ठीक है जी, अब देखिए इसमें हम भाग देते हैं 2 से, तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे, तो ये 3 8 24, 1 3 5 15, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 से भाग देते हैं, तो ये 17 बार में कट जाएगा, और 17 के पहाड़े में 1 बार में कटेगा। अब देखिए 92 को हम भाग देते हैं 92 को, तो ये कटेगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से हम भाग देते हैं, तो इसमें 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 कितने के पहाड़े में कटेगा, 23 के पहाड़े में 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे 510 का गुणनखंड लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 510 का गुणनखंड क्या है, यहाँ पर आया है, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे 92 है, 92 का आया है गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। ठीक है ना, तब देखिए हम इसका HCF निकालेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए 2 है, दोनों में कॉमन है। फिर यहाँ पे 2 और देखते हैं तो नहीं है। अब यहाँ पर 1 देखते हैं, दोनों में क्या है, कॉमन है, और बाकी कोई संख्या तो नहीं दिख रही है जो कॉमन है। यहाँ से हमारा HCF निकल कर आएगा, इसमें से 1 2 ले लेंगे और इसमें से 1 लेंगे, तो 2 एकम 2। अब आता है LCM का नंबर, तो LCM कैसे निकालेंगे, वहीं हमारा नियम है, जो जिसमें कॉमन नहीं मिलता है उस सभी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखेंगे ऊपर वाला में। फिर 5 है, 5 गुणे 17। ठीक है जी, फिर देखिए जो कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन नहीं है, 2 नहीं है। फिर क्या है, 23 नहीं है। अब देखिए जो कॉमन मिला है, यानी कि यहाँ पे 2, तो उसमें से 1 लेंगे, और यहाँ पे 1 भी है, तो इसमें से भी ना लेंगे 1। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करने पर आपका LCM आएगा 23,460, 23,460। इसका क्या हो गया, LCM, और यहाँ पे HCF इसका निकल आया है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे, वाकई में ये दोनों हमारा सही है, HCF और LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे वहीं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। यही होता है ना जी, जी हाँ यही होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, 2 संख्या क्या है, 2 संख्या, एक 510 है और क्या एक 92 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर LCM कितना आया है, 23,460 आया है, और HCF हमारा कितना है, 2। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इधर हमारा 510 में 92 से गुणा करेंगे, तो होगा आपका 46,920, और 23,460 में 2 से गुणा करेंगे, तो ये भी होगा आपका 46,920। ठीक है जी, तो दोनों साइड हमारा ये बराबर हो चुका है, LHS साइड बराबर RHS साइड। ठीक है ना, तो आप लोग गुणा कीजिएगा, हमने गुणा करके यहाँ पर रख लिया है, नहीं करते तो वीडियो और लंबा हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए हमने पहले से गुणा करके रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, हम लोग इसको सिद्ध करके दिखा दिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तो इसका भी उसी तरह हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या से ले जाएंगे 2 बार में, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठ 16। ठीक है जी, फिर 2 से ले जाएंगे भाग 168 में, तो 2 8 16, 2 चौके 8 आता है।
यहाँ पे फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे, 3 7 21। अब 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 54 में अब फिर उसी तरह हम करेंगे, 2 से हम भाग देंगे 54 में तो ये 27 आएगा भागफल, और इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक विषम संख्या हो गया। ठीक है ना, 27 अब कटेगा 3 के टेबल में, तो 3 9 27 होता है। फिर ये 9 हो गया, 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3 जी। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम गुणनखंड लिखेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे यानी कि 4 2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 लिख लिया हमने। ठीक है जी, फिर क्या है? 3 गुणे 7 गुणे 1, 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है ना, फिर 54 का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 कितना है? 3 गो है, 1 2 3 हो गया। अब देखिए हमारा HCF यहाँ से निकलेगा, HCF जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कैसे है देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कॉमन? 2 मिल रहा है कॉमन, फिर क्या मिल रहा है जी? यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे 1 भी मिल रहा है। ठीक है, और कोई संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें अब 3 नहीं है, इस सभी में 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है। तो यहाँ से जो जो कॉमन मिला है उसमें से एक एक संख्या को हम निकालेंगे। तो यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे, अब इसमें से देखिए 3 है तो 3 को बाहर निकालेंगे, फिर एक को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है जी, अब इसका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा? 6, यानी कि HCF हमारा 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का वही फंडा है, जो नहीं कॉमन लगा है उन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है? 3, ऊपर में कितना है? 3 है, और यहाँ पे क्या है? एक 7 है जो नहीं कॉमन है। ठीक है जी, अब इसमें लेंगे, एक 3 है और एक 3 है। अब देखिए ध्यान से, अब जिसमें जो कॉमन लगा है उसमें से भी एक एक संख्या लेना है। तो 2 कॉमन लगा है तो इसमें हम 2 1 लेंगे, और क्या यहाँ पे लगा है? 3 लगा है तो 3 भी लेंगे। ठीक है, और गुणे 1 भी लगा है तो 1 भी हम यहाँ पर लेंगे। तब इसका हम गुणा करते हैं, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 7 56, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 36, 18, 18 3 54, 54 में 56 से हम गुणा करते हैं तो आपका निकल कर आता है 3024, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया? 3024 आया। ठीक है जी, तो आइए अब हम जांच करते हैं। लिखेंगे जांच बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF, यही होता है ना। तो अब देखिए 2 संख्या का गुणनफल क्या है, यानी कि 2 संख्या, पहला है 336 गुणे, और दूसरी संख्या कितना है? 54, यहाँ पे लिखेंगे 54 बराबर एलसीएम। देखिए एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम का मान आया है 3024 गुणे HCF का मान आया है आपका 6 आया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे दोनों साइड हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18144, और इधर भी करते हैं गुणा तो हो जाएगा 18144। ठीक है, तो यहाँ से हमारा LHS साइड और RHS साइड क्या हो गया? बराबर हो गया है, जो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है ना।